15 और 16 सितंबर की दरमियानी रात राजस्थान के भीलवाड़ा की एक सुनसान सड़क पर इंसानियत को बेरहमी से कुचला गया, जिसने कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के आसिफ बाबू मुल्तानी की राजस्थान के भीलवाड़ा में कुछ तथाकथित गौरक्षकों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। मंदसौर जिले से आया 35 साल का आसिफ बाबू मुल्तानी खेती और घरेलू इस्तेमाल के लिए मवेशी खरीदकर अपने भाई मोहसिन के साथ लौट रहा था। ना तो कोई गाय थी, ना ही कोई अवैध काम, सिर्फ बैल और भैंसे और कुछ जरूरी कागजात। लेकिन फिर भी गौ रक्षा के नाम पर आसिफ को बेरहमी से मारा गया, जिससे उनकी जान चली गई। यह घटना 15 और 16 सितंबर की दरमियानी रात करीब 3 बजे की है। आसिफ अपने चचेरे भाई मोहसिन के साथ पशु हाट से मवेशी खरीदकर वापस लौट रहे थे। ये मवेशी खेती और घरेलू इस्तेमाल के लिए खरीदे गए थे। उनकी गाड़ी में कोई गाय नहीं थी, सिर्फ बैल और भैंसे थी, जैसा कि परिवार ने साफ तौर पर कहा है। भीलवाड़ा के बनेरा थाने में 17 सितंबर को आसिफ के चचेरे भाई मंजूर पेमला ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि हमलावरों ने आसिफ को बुरी तरह से पीटा और उनके पास से 36,000 रुपए भी छीन लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परिवार ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। मंजूर पेमला के अनुसार एक आरोपी ने शेरू के फोन से ही उन्हें कॉल किया और कहा, अगर शेरू को जिंदा देखना चाहते हो तो 50,000 रुपए की मांग पूरी करनी पड़ेगी। 17 सितंबर को भीलवाड़ा पुलिस ने परिवार को आसिफ के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना दी। परिवार जब पहुंचा तो डॉक्टरों ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया था और 20 सितंबर को आसिफ की जयपुर में एक अस्पताल में मौत हो गई, यानी उनकी जान चली गई। उनके पूरे शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे। परिवार का कहना है कि उनकी सिर्फ इतनी गलती थी कि वह मुसलमान था और अपने साथ मवेशी लेकर जा रहा था। क्या हमारे देश में किसी की पहचान उसकी मौत का कारण बन सकती है? यह सवाल आज हर भारतीय के मन में है। इस घटना के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की, यह भी एक बड़ा सवाल है। भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिमांशु शर्मा, धर्मराज कुमावत, दीपक कुमावत, राहुल लोहार और दुर्गेश बैरवा। पुलिस ने हत्या की कोशिश, जानबूझकर चोट पहुंचाने, फिरौती, गैर कानूनी जमावड़ा और गलत तरीके से रास्ता रोकने जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। एसपी ने यह भी कहा कि जांच के लिए एक विशेष टीम यानी एसआईटी बनाई गई है। उनका कहना है कि एसआईटी यह भी देखेगी कि घटना किसी और वजह से तो नहीं हुई, कोई व्यक्तिगत विवाद, वसूली या रास्ते में हुई नोकझोंक कहासुनी तो नहीं है। हमारे कुछ सवाल हैं जो पुलिस से पूछने जरूरी हैं। पहला, परिवार का कहना है कि एफआईआर में नामजद आरोपी अभी भी फरार हैं। मोहसिन ने कुछ आरोपियों को पहचान भी लिया है, क्योंकि वे सोशल मीडिया पर मवेशी ढोने वालों को रोजाना परेशान करते हुए नजर आते हैं। पुलिस इन फरार आरोपियों जैसे देवा गुज्जर, कुणाल मालपुरा, प्रदीप राजपुरोहित और नितेश सैनी को पकड़ने में विफल क्यों रही है? जब हमलावरों ने फोन पर फिरौती मांगी तो क्या यह घटना गौ तस्करी के आरोप से ज्यादा वसूली और संगठित अपराध का मामला नहीं बन जाती? तीसरा, क्या पुलिस ने आरोपियों से जब्त किए गए फोन और डिजिटल सबूतों की जांच की ताकि पता चल सके कि क्या वे किसी बड़े गिरोह का हिस्सा तो नहीं हैं? घटना के दौरान आसिफ के साथ मौजूद मोहसिन ने जो बताया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मोहसिन के मुताबिक एक ढाबे पर खाना खाने के बाद जब वे वापस लौट रहे थे तभी कुछ गाड़ियां उनका पीछा करने लगी। एक कार ने उनका रास्ता रोका और करीब 14-15 लोगों ने उन्हें वैन से बाहर खींचकर पीटना शुरू कर दिया। वे बार बार गौ तस्कर कहकर पीटते रहे और हमारी रसीदें भी छीन ली। मोहसिन ने किसी तरह खुद को बचाया और पास के जंगल में जाकर छिप गए। उन्होंने बताया, मैं भागता रहा और वे लोग आसिफ को पीटते रहे। रात में मुझे मदद नहीं मिल सकती थी, इसलिए मैं जंगल में छिप गया। एक व्यक्ति को अपने ही भाई को अपनी आंखों के सामने पीटते हुए देखने की मजबूरी और कुछ ना कर पाने का दर्द, यह हमारी समाज की सबसे बड़ी त्रासदी है। यह घटना सिर्फ एक लिंचिंग का मामला नहीं है, यह कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। हम सरकार से सीधे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ऐसे तथाकथित गौरक्षकों पर लगाम लगाने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? क्या कानून
इन समूहों की गतिविधियों पर कोई निगरानी रखता है, खासकर जब ये सोशल मीडिया पर खुलेआम अपनी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते हैं? क्या सरकार गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को एक गंभीर अपराध मानती है या फिर इसे एक सामान्य कानून व्यवस्था का मुद्दा? आसिफ के परिवार में उनकी पत्नी, 2.5 साल की बेटी और 8 साल का बेटा है। एक पूरा परिवार जो अपने घर का मुखिया खो चुका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने धर्म के कारण कुछ लोगों की नफरत का शिकार बना। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा देश, हमारा समाज किस ओर जा रहा है। इस मामले को लेकर भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गहरी संवेदना व्यक्त की है और राजस्थान सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर इस हमले को लोकतंत्र और मानवता पर कलंक बताते हुए राजस्थान के राज्यपाल को टैग कर सरकार के समक्ष 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। इस घटना में मॉब लिंचिंग की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, सभी दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए, मृतक शेरू के परिवार को तत्काल उचित मुआवजा और पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने अपनी पोस्ट में राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भी टैग किया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि वह इस मामले पर सीधे सरकार से जवाबदेही और तत्काल कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। इस घटना ने एक बार फिर तथाकथित गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आसिफ को इंसाफ मिलेगा और क्या ये घटना एक चेतावनी बनेगी या सिर्फ एक दुखद खबर बनकर रह जाएगी? इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। देखते रहें मिल्लत टाइम्स।